श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। ब्रह्मोस ने हमारा वक्स मिट्टी में मिला दिया। चीन पाक सेना सच को झूठ बनाते रहे। युद्ध को लेकर एक बात कही जाती है कि युद्ध में कोई चीज नाजायज होती है और ना ही नाजायज। बस मायने ये रखता है कि आप जीत किस तरह हासिल करते हैं, जासूसी करके, रणनीति बनाकर, बेवकूफ बनाकर या प्रोपेगेंडा फैलाकर। और जो लास्ट वाला शब्द है ये काफी पॉपुलर है, प्रोपेगेंडा। इतिहास में इसका श्रेय डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को जाता है, जो 1933 से 1945 तक नाजी जर्मनी का मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा था। इसी गोएबल्स ने कहा था कि एक झूठ को अगर कई बार दोहराया जाए तो वो सच बन जाता है। और गोएबल्स को उसकी जोशीली भाषण कला और यहूदी विरोध के चलते जाना जाता था। और ये झूठ आज तक जारी है। और भारत के खिलाफ पिटने, हारने और पछाड़ खाने के बाद पाकिस्तान यही कर रहा है। 5 युद्ध हारने के बाद भी पाकिस्तान अपने यहाँ झूठ परोसता है और अपने बच्चों को समझाता है कि हमने भारत को 5 बार हराया है। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक झूठ चीन ने फैलाया ताकि राफेल का मार्केट वैल्यू खराब हो जाए और फिर हम अपना सामान बेच सके। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के आका चीन की पोल 4 महीने के अंदर ही खुल गई। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस समय एआई काफी खतरनाक हैसियत अख्तियार कर लिया है और लोग इससे फ्रॉड खूब कर रहे हैं। और इसी का इस्तेमाल चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध में भी किया। लेकिन पोल अब खुलने लगी है। आप जानते हैं कि अपने मकसद के लिए चीन ने एआई से बने नकली मलबे, फर्जी तस्वीरें और साफ झूठ बोला। लेकिन आप जानते हैं कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती और यही चीन और पाकिस्तान के साथ भी हुआ। भारत के मिसाइल ने इतना घातक हमला किया कि पाकिस्तान की आंख, नाक, कान सब नष्ट हो गए और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को झुलसा दिया। मिसाइल हमले से रनवे टूट गए, हैंगर ध्वस्त हो गए और सबसे दर्दनाक नुकसान ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कीमती अवैक्स भी जलकर खाक हो गया। और इस बात का खुलासा पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल मसूद अख्तर ने एक इंटरव्यू में सच उगल कर किया, जिसे आज तक पाकिस्तान ढकने की कोशिश कर रहा था। रक्षा मामलों के जानकार और पाकिस्तान के रक्षा थिंकर कहते हैं अवैक्स पाक एयरफोर्स की आंख और कान है। इसे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है, जिसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि रणनीतिक क्षमता में गिनी जाती है। वो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के सटीक निशाने पर आ गया। अब पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर का बयान, अब जो पाकिस्तान में भूचाल आया है उसे पाकिस्तान ढकने की कोशिश कर रहा है। पूर्व एयर चीफ मार्शल ने कहा, भारत ने लगातार 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी और चौथी मिसाइल ने सीधे उस हैंगर को हिट किया जिसमें हमारा अवैक्स रखा था। मतलब साफ है कि जो भारत के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को कह रहे थे वो सही है। भारत ने टारगेट किया, भारत ने मिसाइल दागी, भारत ने हैंगर तबाह किया। पाकिस्तान का सबसे महंगा एयरबोर्न सिस्टम जमींदोज हो गया। और इसी हकीकत को छिपाने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही हथियार बचा था और वो था प्रोपेगेंडा। हिटलर के मंत्री का फॉर्मूला। भारत ने अपनी तरफ से चीख चीख कर प्रचार नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने सच को कबूल नहीं किया। लेकिन जिस तरह से इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, ठीक उसी तरह भारत का सच भी बोल उठा। सैटेलाइट तस्वीर, भोलारी एयरबेस का फटा हुआ हैंगर, टूटे हुए एयरफोर्स के रनवे और दूर दूर तक छितरे मलबे। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे खुद पाकिस्तान ने भारत के कमाल और पाकिस्तान के नुकसान दोनों हर तस्वीर में दिख रहे हैं कि भारत के हमले से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन से मिलकर पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर झूठ परोसना शुरू किया और लगातार करता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश पाकिस्तान से ही हो रहा है और चीन की झूठ रिपोर्ट से बाहर आ रही है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो चीन राफेल से घबराता है, क्योंकि राफेल दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला लड़ाकू विमान है, जो 4.5 जनरेशन ओमनीरोल फाइटर है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया के देश राफेल को लेकर पागल हुए जा रहे हैं और अपने देश की सेना में शामिल करने के लिए कतार में खड़े हैं।
डसॉल्ट एविएशन ने अपने एक बयान में कहा कि वो अब तक 300 राफेल बना चुका है और अब भी फ्रांस के इस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए भारत, यूएई, कतर, इंडोनेशिया जैसे देश लाइन में है। दूसरी तरफ चीन का J-35 एक ऐसा विमान है जिसे दुनिया गंभीरता से लेने के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि इस खतरनाक लड़ाकू विमान में न विश्वसनीयता है, न कॉम्बैट ट्रैक रिकॉर्ड है, न तकनीक भरोसा है। इसीलिए चीन ने प्रोपेगेंडा का रास्ता चुना और ये फैलाया कि पाकिस्तान भारत के 6 राफेल गिरा चुका है और ये फेल है और इसे पकड़ा जा सकता है, जबकि हकीकत कुछ और है, जिसे पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि राफेल को बदनाम करने का फायदा भारत को नहीं, पाकिस्तान को नहीं, सीधा सीधा चीन को। ये ऐसा ही था जैसे घर में चोरी हो जाए और घर वाला उसी चोर का प्रचार करने लगे। अमेरिकी रिपोर्ट बताती है कि मई का वो संघर्ष पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब 2 शब्द भारतीय एयरफोर्स के लिए। भारतीय वायुसेना ने पिन पॉइंट हाई प्रिसीजन स्ट्राइक की। जिन एयरबेस को पाकिस्तान दुश्मन के लिए नो गो जोन कहता था, वो कुछ ही मिनटों में ध्वस्त हो गए। नूर खान, सियालकोट, सखर, रफीकी, चकलाला, रहीम यार खान, भुलारी, इन 11 एयरबेसिस पर ब्रह्मोस ने हमला किया और भारत के सभी हथियार रियल बैटलफील्ड में खरे उतरे। मुल्ला मुनीर पाकिस्तान की जनता को भारत को करारा जवाब दिखाना चाहता था, लेकिन हकीकत में उसे करारा जवाब मिला था। भारत ने दुनिया को एक बेहद गंभीर और स्पष्ट संदेश दिया और बता दिया कि अगर हम चाहें तो एक परमाणु देश के एयरबेस, कम्युनिकेशन सिस्टम और वायुसेना की नींव कुछ ही घंटों में हिलाकर रख देंगे।